नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं YouTube पर पहली बार एक माया देवी की साधना बताने जा रहा हूं, जिनका मंदिर हरिद्वार में बना है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताऊं माया देवी की साधना, उससे पहले मैं कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूं। मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है 19 और 18 मार्च में 2026 में सुदर्शन चैनल पर मुजफ्फरनगर में जोला गांव, जहां पर एक बहन, हिंदू बहन के साथ जिहादी सुअरों ने बलात्कार करना चाहा और जब उस बहन ने विरोध किया, उसके भाई को बुलाया, बहन ने अपने भाई को बुलाया। भाई जब बचाने गया तो उस भाई को इन जिहादी लोगों ने मारा। सुअर के बच्चों ने, मतलब ये सुअर की विष्ठा में पलने वाले कीड़ों ने उसको इतना मारा कि बेहोश कर बेचारा, मतलब मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया। बस सांसें बाकी रहीं। बचेगा कि नहीं बचेगा वो तो ईश्वर की कृपा है, रक्षा हो, मेरी प्रार्थना है। उसके दूसरे भाई अंकित ने बताया सुदर्शन चैनल पर। ये जिहादी हर जगह अपनी वही जिहादी सोच रखते हैं। मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना, हालांकि मैंने पहले भी बताया था, ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में, लेकिन 20 मार्च को भी सुदर्शन चैनल पर बिंदास बोल माननीय डॉक्टर सुरेश के चौहान जी ने किया था, जिसमें हालांकि मैं उसके पहले भी बता चुका हूँ और जागो में भी मैं सुन चुका हूँ। गंगा माता में जबरन नाव ले जा करके जिहादी लोगों ने, 14 जिहादियों ने जबरन नाव ले जा करके, कुछ तो लोग बता रहे हैं कि 20-25 जिहादी थे जिन 14 गिरफ्तार हुए। जबरन नाव ले जा करके बीच गंगा में जा करके उन्होंने रोज़ा अख्तियार किया और अख्तियारी में खाया क्या, मुर्गे की टांग खाई या भैंसा या गाय, पता नहीं क्या था, मांस था, मतलब खाया है। और खाने के बाद में जो अवशेष बचे, जो हड्डियाँ बची, वो उस गंदगी को, यानी गंदगी खाई भी और गंदगी गंगा जी में भी फेंकी, मतलब गंदगी गंगा जी में भी फेंक दी। जो हमारी आस्था की प्रतीक हैं, हमारी माता हैं, हमारी आदिशक्ति माता है। गंगा माता कोई साधारण नहीं है। गंगा माता का बहुत बड़ा रूप है। सभी नदियों की महारानी जिनको कहा जाता है, जिनको मेरी माता हैं, वो जिनको मैं माता कहता हूँ, और हमारा सभी सनातन धर्म के लोग सभी माता कहते हैं गंगा माता को। जो सच्चे बुद्धिजीवी जानकार हैं वो अन्य मजहब या रिलीजन के भी गंगा को माँ कहते हैं, इक्का दुक्का। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिहादियों ने ऐसा क्यों किया जानते हो आप? आपको लगेगा कि रोजा अख्तियार कर लिया तो क्या बुरा, अख्तियार करना बुरा नहीं था, लेकिन गंगा में अख्तियार करने की कौन सी बात है भाई? अगर गंगा में रोजा अख्तियार हो सकता है तो फिर मक्का में हमको भी रुद्राभिषेक करने की अनुमति दो और वहाँ पर नवरात्रे का व्रत खोलने की अनुमति दो। कुछ हमारे हिंदू भाई सुअर भी खाते हैं, तो मस्जिद के अंदर काबा में या मतलब या जहाँ भी मस्जिदें हैं वहाँ पर सुअर खाने की अनुमति दो। सुअर हम खिलाएंगे उन हिंदुओं को मस्जिद के अंदर, तो मैं समझूं। लेकिन अक्लुद्दीन, जिनके अंदर अकल की कमी या अकल में
गंदगी भरी हुई है। मैं भूसा भरा हुआ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि भूसा तो मेरी गाय माता भी खाती हैं, लेकिन जिनके अंदर गंदगी भरी है, जिनकी अकल में विष्ठा भरी है, वैसे लोग उस कृत्य का, उस कुकृत्य का मतलब समर्थन करते हुए नेता दिखाई देते हैं। नाम जिनका हिंदू है, लेकिन वो मन से और मतलब पूरी तरीके से मुसलमान हो चुके हैं। अब वो भी अच्छे मुसलमान नहीं, गंदे मुसलमान। अच्छे मुसलमान तो ऐसा मैंने सुना है कि ऐसे होते ही नहीं हैं, आप समझिएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। और सुदर्शन चैनल ने जो बताया वो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं माया देवी की साधना बताऊँ। पहली बात तो चैत्र मास 2026 नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा माया देवी की साधना आप कैसे करें। देखिए, साधना करने से पहले लाइफ टाइम के लिए आपको ब्रह्मचर्य मतलब शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य का मतलब पवित्र ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा। पवित्र ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी पत्नी के अलावा अपनी पत्नी की सिवा किसी के बारे में गलत सोचना, गलत देखना, गलत सुनना भी पाप है। अपनी पत्नी से ही जो भी मतलब रखें, या माताएं बहनें अपने पति से ही मतलब रखें। उसके अलावा अगर किसी से रखती हैं तो वो ब्रह्मचर्य उनका अपवित्र हो जाता है। मतलब ब्रह्मचर्य नष्ट तो अलग बात है, लेकिन अपवित्र हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य को शुद्ध रखें और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत भी रखें। सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत बड़ा है। ब्रह्मचर्य व्रत के बराबर कोई व्रत दुनिया में नहीं है। सत्य के बराबर तप नहीं है। चरित्र के बराबर कोई धन नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकता। चरित्र के बराबर कोई धन नहीं है। इसलिए अपने चरित्र को बचा के रखना चाहिए। अगर आंख फूट जाए, हाथ पैर टूट जाए, समझ लो थोड़ा बहुत गया। पैसे से नुकसान हो जाए, समझ लो कुछ नहीं गया। लेकिन जिसका चरित्र चला गया उसके पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे भाई बहनों, चरित्रवान व्यक्ति ही सबसे अमीर होता है। चरित्र जिसका चला गया उसके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। प्रिय भाई बहनों, साधना काल में आपको शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए। और साधना रात्रिकालीन है। लाल आसन पर आप बैठें, लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से जाप करें। प्रसाद में खोया की मिठाई रखें, अष्टमेवा रखें और देसी गाय के घी का दीपक जलाएं और 1 लोटा जल रखें। साधना के बाद जल पीपल या नीम वृक्ष या बेल वृक्ष में चढ़ा दें या अन्य किसी वृक्ष में चढ़ा दें। और जल यानी सुबह चढ़ाएं, सूर्य निकलने के बाद या सूर्य निकलते समय, क्योंकि रात्रिकालीन है ना साधना। और प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में भी बांट सकते हैं। इसमें दिशा आपकी उत्तर या पूरब रहेगी। माया देवी की मंदिर में साधना जो कर सकते हैं अति उत्तम। हरिद्वार में करें कोई बात नहीं, वो भी अति उत्तम ही है। हरिद्वार उनका स्थान है। और अगर आप हरिद्वार नहीं कर सकते, किसी भी मंदिर में, किसी भी शिवालय पर, किसी भी नदी तट पर, गंगा तट पर, या फिर अपने घर पर भी कर सकते हैं बंद कमरे में। माया देवी की साधना से सभी प्रकार की मायाओं की सिद्धि हो सकती है। सभी प्रकार की मायाओं से विजय प्राप्त हो सकती है। सभी प्रकार की मायाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? उनका नाम ही है माया देवी। माया देवी की साधना अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाली है, जो आज मैं आपको बता रहा हूं, जिनके कई मंत्र हैं जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दिए गए थे, जो आज मैं आपको बता रहा हूं। ये साधनाएं मेरे पास, इनके अनेक मंत्र हैं माया देवी के। दीक्षा मैं निःशुल्क देता हूं। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी ऐसी साधनाएं सफल होती हैं। और बिना दीक्षा के या आपकी सुविधा के अनुसार ये साधनाएं सफल नहीं हो सकती। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई अपनी नियम बनाते हो, नया नियम आप, तो ऐसे साधनाएं सफल नहीं होती हैं। कई लोगों को फोन आते हैं कि मैंने तो भाई उनसे मंत्र ले लिया, मतलब उनसे दीक्षा ले ली है, अब मैं दूसरे से मंत्र नहीं ले सकता। तो भैया नहीं ले सकते तो उन्हीं से मंत्र ले लो ना भाई। हमसे अगर मंत्र लोगे तो हम सिस्टम के तहत ही कराएंगे सिद्ध, जैसा शास्त्रों में वर्णन है। मेरी तरफ से कोई नया नियम नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, माया देवी की साधना एक बार जीवन में
प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आगे समय बहुत खराब आ रहा है सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए, इसलिए साधना सिद्धियों से ही लोग बच सकते हैं। उस समय आपके पास पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि पैसे की स्थितियां मुझे मालूम है हिंदुओं के पास क्या है, बेचारे मतलब टैक्स और भरते भरते, और वैसे भी, और अस्त्र शस्त्र भी नहीं होंगे, क्योंकि कोठी तो 5 करोड़ की हो जाती है हिंदू के पास, लेकिन अस्त्र शस्त्र 1 लाख का नहीं हो पाता है। मोबाइल आदमी 10 लाख का, 5 लाख का चला लेता है, लेकिन लाइसेंस 1 लाख, 1.25 लाख का नहीं करवा पाता है। अधिकांश ऐसे लोग हैं। और उधर जो झोपड़ी वाले हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन उनके घर में तलवारों की भरमार मिलेगी, छुरों की भरमार मिलेगी, बंदूकों की भरमार मिलेगी, तमंचों की भरमार मिलेगी, बम गोला की भरमार मिलेगी, और वो बम गोला बना भी लेते हैं अपने घर पर। तो उस समय आपका क्या होगा? और दूसरी बात, उनकी संख्या भी ज़्यादा है। उनकी अगर 15 बच्चे में से 5 भी मर गए तो 10 बचे। तुम्हारे तो 5 हैं ही नहीं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मर गए तो क्या बचेगा? तो इसलिए साधना सिद्धियां करना बहुत जरूरी है सनातन धर्म के लिए, सनातन रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, ये बात भी ध्यान रखो। इसलिए मेरे 4 उपाय करो जो मैं अन्य वीडियो में बताता हूँ। आपको मेरे सभी वीडियो चैनल पर देखना चाहिए। आप खुद इन्हीं ज्ञान के भंडार हो जाओगे, मतलब सुपर नॉलेज वाले बन जाओगे आप, ऐसे समझ लो। और विश्व लेवल की नॉलेज आपको प्राप्त हो जाएगी अगर वो सारे वीडियो आपने सुन लिए, देख लिए तो मेरे प्रिय भाई बहनों, माया देवी की साधना एक बार जीवन में जरूर करनी चाहिए। उससे आपकी रक्षा भी होगी, आपको सब कुछ प्राप्त भी होगा, और आपके कष्ट सभी प्रकार के नष्ट भी होंगे, चाहे फिर वो कोई भी कष्ट हो। माया देवी तो सब कुछ कर सकती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो करिए साधना और लाभ उठाइए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माया देवी की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।